नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस लेक्चर में हम मॉडर्न अप्रोच पे बात करेंगे। हमने सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स देखा, उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच देखा जिसमें कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज पे बात किया हमने। ये 1930s तक चला। उसके बाद 1933 में आपका माइक्रो एंड मैक्रो आता है। आप जब भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स ही दिखेगा। तो चलिए आज उसको स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लेक्चर बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? सभी जान रहे हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग सुनते हैं। द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीनिंग स्मॉल। माइक्रोस मीन स्मॉल, जो हम स्मॉल छोटे स्तर पे बात करते हैं उसको माइक्रो बोलते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स इन द मार्केट्स फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। पहले हम इतना समझते हैं, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है। बिहेवियर हम यहाँ डे टू डे लाइफ में हम जो किसी की कैरेक्टर और बिहेवियर की बात करते हैं वो नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जैसे कि हाउ दे रिएक्ट और रिस्पॉन्ड टू मार्केट रिलेट्स टू प्राइस, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एक मार्केट में किसी भी चीज के चेंज होने से कैसे एक इंडिविजुअल रिएक्ट करता है। तो इंडिविजुअल, आप सोच रहे हैं इंडिविजुअल कौन है? इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी सिंगल पर्सन हो सकता है और ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, लाइक अ हाउस होल्ड, अ फर्म और अ बिजनेस और एनी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ भी हो सकता है इंडिविजुअल। इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होता है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स मीन्स, जैसा हमने देखा इंडिविजुअल डिसीजन मेकर होता है कि कोई भी डिसीजन मेकिंग यूनिट, उसको इंडिविजुअल बोलते हैं। तो कोई भी डिसीजन मेकर दैट हैज एन इफेक्ट ऑन एन इकोनॉमी बाय बाइंग, सेलिंग एंड प्रोड्यूसिंग। तो जो इकोनॉमी को इफेक्ट करता हो प्रोडक्शन से, कंजम्पशन से, सेलिंग से, बाइंग से, उसे हम इकोनॉमिक एजेंट्स बोलते हैं। इकोनॉमिक एजेंट्स बेसिकली दो होते हैं, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। बट हम एक गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करते हैं। कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, जो खरीदता है, प्रोड्यूसर जो बनाता है, जो बेचता है, और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट आपका प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। ठीक है, क्योंकि वो प्रोड्यूस भी करता है। गवर्नमेंट के डिफरेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं, वो काफी सारे गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट करता है। और कंज्यूमर भी होता है। जैसे कि अभी देखिए वैक्सीन जो है वो क्या कर रहा है? गवर्नमेंट आधार पूनावाला से खरीद रहा है और पब्लिक में फ्री में वैक्सीनेट कर रहा है। तो ये कंज्यूम कर रहा है गवर्नमेंट पब्लिक के बिहाफ पे। और प्रोडक्शन मीन्स गवर्नमेंट काफी सारे चीज प्रोड्यूस करती है, वो भी आम पब्लिक को प्रोवाइड होता है। तो यही होता है इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग यूनिट होता है, जो इकोनॉमी को इफेक्ट करता है अपने डिसीजन से। जैसे कोई डिमांड ज्यादा हो गया तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा। कोई प्रोड्यूसर है, उसने ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया तो स्टॉक ऑफ सप्लाई ज्यादा हो गया तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो यही सब होता है इकोनॉमी को बेसिकली अल्टर करना। एंड ट्राई टू फिगर आउट हाउ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटर्मिन थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन दिस मार्केट। जैसे हम जानते हैं कि कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों के आपस के मिली भगत से ही प्राइस सेट होता है। जितना डिमांड है, फिर सप्लाई, जहां दोनों एक दूसरे को मार्केट में मीट करते हैं वही आपका प्राइस होता है। इस पे हम काफी डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली आप यही समझे कि जो भी इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं आपस में दोनों इंटरैक्ट करके मार्केट में प्राइस तय करते हैं। प्रोड्यूसर एक साइड से आया, कंज्यूमर एक साइड से आया किसी मार्केट प्लेस पे, ठीक है, और वहां दोनों आपस में बार्गेन करने लगा कि नहीं भैया हम इतना में बेचेंगे, तुम, वो बोलेगा नहीं भैया हम इतना ही में खरीदेंगे, देना है दो वरना जाओ। तो प्रोड्यूसर भी अपने कॉस्ट को देखते हुए, अपने एक मार्जिन प्रॉफिट को देखते हुए, वो भी एक प्राइस सेट करता है कंज्यूमर के हिसाब से कि उसकी क्या अफोर्डेबिलिटी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के तीन फॉर्म होते हैं। ये क्या क्या डील करता है? प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियोरी ऑफ डिमांड, थियोरी ऑफ सप्लाई, जो कि आपका प्राइस डिटरमाइन करता है। ठीक है, जहां डिमांड एंड सप्लाई दोनों मीट करता है वही इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, आगे के चैप्टर में देखेंगे। फैक्टर प्राइसिंग, थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हमने काफी डिटेल्स में इसको कवर किया है, जैसे वेज हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, कि कैसे हम
प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे लेबर को बेच देते हैं, लैंड को रेंट देते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट देते हैं और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो कैसे हम टोटल प्रोडक्ट से जो इनकम होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, उसे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं। और वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जो स्टडी ऑफ मैनकाइंड होता है, जिसमें हम एक इंडिविजुअल की ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे गेन कर सके, उसे हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ये कंज्यूमर साइड एंड प्रोड्यूसर साइड दोनों से होता है। एक प्रोड्यूसर कैसे मैक्सिमम प्राइस ले सकता है और एक कंज्यूमर कैसे मिनिमम प्राइस देकर अपनी ऑप्टिमैलिटी को गेन कर सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं दोस्तों। ये हेल्प करता है फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी में हम क्या देख सकते हैं, जैसे इंक्लूड कंपटीशन पॉलिसी, प्राइस कंट्रोल्स, इन्वायरमेंटल पॉलिसी, फ्री ट्रेड एरिया, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट, फ्री ट्रेड एरिया। तो इसमें क्या होता है कि हम सारे पॉलिसी को देखते हैं और देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेस है वही है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बिना हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो जो भी हम छोटे छोटे लेवल पे बात करते हैं उसी को मिलाकर तो माइक्रो बनता है। तो ये आपका नीचे वाला माइक्रो हो गया और ये जो बड़ा वाला सर्कल हो गया ये मैक्रो हो गया। तो छोटी छोटी बातें जैसे फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, हम इसमें क्या क्या देखते हैं, एक्सपोर्ट देखते हैं, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में, क्या कंज्यूमर की तरफ से डिमांड हो रहा है, तो उस हिसाब से हम क्या पॉलिसी बनाएं। तो यही सब मेनली होता है और इसी के अकॉर्डिंग आगे चल के गवर्नमेंट पॉलिसी भी बनता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। डिस्क्राइब हाउ इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी इंडिविजुअल यूनिट्स अटेन इक्विलिब्रियम पोजीशन। कैसे एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर इकोनॉमी में अपनी इक्विलिब्रियम अटेन करता है। जैसे एक कंज्यूमर क्या है कि उसकी जो अफोर्डेबिलिटी है, मिनिमम प्राइस में वो मैक्सिमम कंजम्पशन करना चाहता है जिससे उसे ऑप्टिमाइजेशन मिले। और जो प्रोड्यूसर साइड से होता है वो क्या कहता है कि मैक्सिमम प्राइस में वो बेचे जिससे उसकी मैक्सिमम प्रॉफिट हो और वही उसके लिए मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है, इट हेल्प्स इन एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज बाय द एंटरप्रेन्योर्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने कैसे पढ़ा कि इकोनॉमिक्स की तो शुरू ही है स्कैर्स ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें एंटरप्रेन्योर्स कैसे स्कैर्स रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से एम्प्लॉय कर सकते हैं, उससे मैक्सिमम बेनिफिट अटेन कर सकते हैं, उसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। हेल्प द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग करेक्ट प्राइस पॉलिसी। दोस्तों करेक्ट प्राइस पॉलिसी में यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट की नजर रहती है कि कोई फर्म्स, जैसे होता है गवर्नमेंट प्रिवेंट द फर्म्स इन फॉर्मिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेट ऑफ हाई प्राइसेस। इस ग्रुप ऑफ फर्म्स मिलकर किसी एक प्रोडक्ट की हाई प्राइसेस ना कर दें, तो गवर्नमेंट की इस पे कंट्रोल रहती है। गवर्नमेंट प्रेफर्स टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। जैसे एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस पे गवर्नमेंट की काफी नजर रहती है कि जो बेसिक चीजें हैं उसकी प्राइस ना बढ़ जाए, इस पे गवर्नमेंट की कंट्रोल रहती है। अब जैसे अभी वैक्सीन की बात ले लें, तो वैक्सीन अभी क्या है, अभी नेसेसिटी में आ गया है। तो अभी जैसे अभी हमने देखा कि पहले स्टेट के लिए 400 रुपए दिया गया, आज के न्यूज में आया कि इसको घटाकर 300 कर दिया गया। तो गवर्नमेंट की इस पे नजर है, जो अभी हाई अमाउंट में पब्लिक को देना है वो भी इमरजेंसी बेसिस पे, तो उसकी प्राइस कंट्रोल, अगर अभी गवर्नमेंट इसका प्राइस कंट्रोल नहीं करता था, आपको लग रहा है कोई इसे 10,000 पर डोज में बेच सकता था, कोई 50,000 पर डोज में बेच सकता था। तो इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी होता है। आज ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक्स कितना जरूरी है। हेल्प्स बिजनेस इकोनॉमिस्ट टू मेक कंडीशनल प्रेडिक्शन एंड इकोनॉमिक फोरकास्ट। ये बिजनेसेस को हेल्प करता है कि जैसे मान लेते हैं किसी एक प्रोडक्ट का मार्केट में ज्यादा डिमांड है, तो वो सोचेगा ना कि उस एरिया में ज्यादा डिमांड है तो हम अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करें वहां, या फिर वो किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहा है और उसकी डिमांड कम होते जा रही है तो वो सोचेगा कि हम अपनी कंपनी का जो एक्सपेंशन है उसे कम करें। तो ये हेल्प करता है प्रेडिक्शन में। अब जैसे कोई एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है बट कंज्यूमर, उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कंज्यूमर में, तो वो क्या करेगा, वो उस चीज को प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसी सब चीज से डील करता है कि वो बिजनेस को फोरकास्ट करता है प्रेडिक्शन में कि कैसे वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली वो अपनी एक्सपेंशन कर सके, रिडक्शन कर सके। माइक्रो इकोनॉमिक्स ही जो है, जो हमारी इकोनॉमिक्स की जो मेन 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है उसकी सॉल्यूशन भी दिया, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो हमने काफी डिटेल्स में कवर किया था। तो इसका जो भी सॉल्यूशन था वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही आया था। ठीक है, तो यही आज वीडियो का अंत है। कल हम माइक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। दोस्तों सिचुएशन काफी क्रिटिकल है देश में, तो आई होप आप सभी सेफ रहें। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।